Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. As you know, it's our YouTube channel Math Academy with Nasir Baba. My name is Nasiruddin Baba, and this channel is made for mathematics lectures. Now come to the points. तो यहाँ हम पढ़े, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 28 लेक्चर्स अपलोड किए हैं 9th और 10th के मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर है क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें निस्बत और तनासब का रिलेशन है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए निस्बत क्या होती है। दो हम इकाई या हम जिन्स मिकदारों के अददी ताल्लुक को निस्बत कहते हैं और ये मिकदार के गुना या हिस्सा को जाहिर करती है जो निस्बत है। तो इसमें इकाई यानी अगर 1 मीटर है तो दूसरा मीटर में होना चाहिए, अगर 1 सेंटीमीटर दूसरा सेंटीमीटर में होना चाहिए। निस्बत और कसर का गहरा ताल्लुक है, जैसा कि मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास है a बटा b, तो इसको हम a निस्बत b और a डिवाइड b भी हम कर सकते हैं। ठीक है, a बटा b में जो a है, a इज नोमिनेटर, b इज डिनोमिनेटर। ए तो ये जो शुमाकनुदा है और दूसरा मखरज है। एक को जो नोमिनेटर है इसको हम कहते हैं शुमाकनुदा, जो डिनोमिनेटर उसको हम कहते हैं मखरज। यानी जो बटे के ऊपर वाली लाइन है उसको हम कहते हैं शुमाकनुदा और जो नीचे वाली है उसको हम कहते हैं मखरज। तो इसमें निस्बत हम पहला अवकल और दूसरा अवकल, जिस तरह हम a बटा b को b बटा a नहीं बना सकते, बिल्कुल उसी तरह सिमिलरली हम a निस्बत b को b निस्बत a नहीं बना सकते। तो इसको हम कहते हैं इंटेंसिडेंट और दूसरे को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। इंटेंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट, जो नोमिनेटर है वो इंटेंसिडेंट में चेंज हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो कॉन्सिक्वेंट में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे भी हम यही पढ़ेंगे, जिस तरह हम कसर के अंदर शुमाकनुदा और मखरज को किसी एक ही अदद पे डिवाइड करके मुख्तसर कर सकते हैं, उसी तरह हम निस्बत के इंटेंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट को भी एक ही अदद पे तकसीम करके मुख्तसर कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं लेक्चर की जाना। तो 750 रुपए और 1250 रुपए। तो अब देखो ये इसकी जो बात हो रही है इकाई की, तो इकाई इसकी सेम है कि ये भी रूपों में और ये भी रूपों में। तो इसको हम शॉर्टली ये लिख सकते हैं कि 750 निस्बत 1250। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस पे तकसीम सीखना खत्म करनी है, तो हम इस पे करेंगे 10 तकसीम। 10 तकसीम करने से तो ये बन जाएगा 75 और ये बन जाएगा 125। अब हमने ये देखना है कि आया ये किस अदद पे तकसीम होते हैं। तो 75 3 पे होता है, लेकिन 125 3 पे तकसीम नहीं होता, क्योंकि इनको हम जमा करें तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, तो 8 भी 3 पे तकसीम नहीं होता, 125 भी नहीं होता। तो अब हम 5 पे तकसीम करके देखते हैं। तो 15 पन 75 और 2 पंजे 10 और 5 पंजो 25 तकसीम हो गया। मजीद हम इसको 5 पे तकसीम करेंगे फिर, तो यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 5, तो 3 निस्बत 5 इसका सॉल्यूशन है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है, कोई इसमें ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो पहला सवाल की तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3 मीटर और 450 सेंटीमीटर। तो ये देखिए पैमाना बराबर नहीं है, तो 3 मीटर है तो और 450 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर में जैसा कि आपको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 को हम 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 × 100 तो 300 मीटर बन गया, सॉरी सीएम बन गया, सेंटीमीटर। अब पैमाना बराबर
यहाँ पे 450 cm है और यहाँ पे 300 cm है। अब हम इकाई हो गई तो इसको फिर उसी तरीके से हम मुख्तसर करते जाएंगे। जैसा कि हम पहले 10 तकसीम करेंगे, डिवाइड 10, तो यहाँ पे बच गया 45 और यहाँ पे बच गया 30। तो अब देखते हैं हम किस पे तकसीम होता है। तो 3 पे तकसीम होता है, तो 3 तकसीम करने से तो 15 दिया 45 और 10 दिया 30। मजीद देखें किसी पे तकसीम होता है तो 5 पे तकसीम होता है, 5 तकसीम करेंगे तो 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10। तो इससे मजीद ये मुख्तसर नहीं हो सकता, तो ये इसका सोल्यूशन है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह हम आगे चलते हैं कि 750 ग्राम है और 2 किलोग्राम है। तो देखिए वहां पे इकाइयां चेंज है, एक तरफ किलोग्राम है और दूसरी तरफ ग्राम है। या तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सिंपल सॉल्यूशन है, किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो हम किलोग्राम को यानी 2 ज़रब 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 2000 ग्राम बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2000 ग्राम। अब इकाई हो गया सेम, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, तो 750 ग्राम और निस्बत 2000 ग्राम। तो डिवाइड करें 10 पे, डिवाइड ऑन 10, तो 75 बच गया और यहाँ पे बच गया 200। अब हमने देखना किस पे तकसीम होता है, तो 5 पे तकसीम करें, डिवाइड ऑन 5, तो 15 बन 75 और 40 बन 200, तो 15 निस्बत 40 है। तो फिर हम 5 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड ऑन 5, तो 3 पंजे 15 और 8 पंजे 40, तो 3 निस्बत 8 इसका सॉल्यूशन आ गया। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस तरह हम आगे चलते आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, एक घंटा और 27 मिनट 30 सेकंड। तो यहाँ एक तरफ आवर और दूसरी तरफ मिनट और सेकंड है। तो अब देखें यहाँ पे 3 इकाइयां इस्तेमाल होंगी, घंटा, मिनट और सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो बड़ी इकाइयों को हम छोटी इकाइयों में तब्दील करेंगे, यानी मिनट को भी हम सेकंड में तब्दील करेंगे और घंटे को भी सेकंड में तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले हम 27 मिनट 30 सेकंड को सेकंड में तब्दील करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 27 को हम सॉल्व करेंगे 60 से, तो 0 6 7 42, 2 7 14 और 4 18, तो 1820 सेकंड बन गए। तो अब उसमें 30 सेकंड हम मजीद ऐड करेंगे, तो कुल 1850 सेकंड बन गए हमारे पास, 1850 सेकंड। अब हमारे पास है 1 आवर, 1 घंटा। जो 1 घंटा, हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। घंटे को जब हम मिनट में तब्दील करेंगे तो 1 ज़रब 60, तो 60 बन गया हमारे पास मिनट। अब इस मिनट को जब हम सेकंड में तब्दील करेंगे तो इसको फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3600 सेकंड बन गए। तो साबित हुआ कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब टोटल इकाइयां हमारे पास सेम आ गई, जो 27 मिनट 30 सेकंड था उसके बन गए हमारे पास 1850 सेकंड, और जो 1 घंटा था उसके हमारे पास बच गए 3600 सेकंड। तो उसी तरतीब में 1 घंटा तो 3600 सेकंड, क्योंकि हम इकाई मिकदार का ताल्लुक निस्बत होता है। और ये दूसरा सेकंड है 27 मिनट 30 सेकंड, उसके हैं 1850 सेकंड। तो अब हमने देखना हमने किस पे डिवाइड करना है। तो पहले हम 10 पे डिवाइड कर देंगे, 0 खत्म करेंगे, तो डिवाइड ऑन 10, तो 185 बच गया और इधर हमारे पास 360 बच गया। अब हम डिवाइड ऑन 5,
तो 3 पंजे 15, 3 35, 7 पंजे 35, तो 36, 7 पंजे 35 और 2 पंजे 10। तो ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। तो 1620 थे, 1650 हो गए। तो 1650 का 3600 से कंपैरिजन किया तो 165 जब 360, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 72। फिर हम इसको 3 पर तकसीम करेंगे, डिवाइड ऑन 3, डिवाइड ऑन 3। तो 11 दिया 33 और 24 दिया 72, तो 11 निस्बत 24 का सॉल्यूशन आ गया। ये था इसका बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड जो आपको समझा दिया गया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि 75 डिग्री और 225 डिग्री, तो यहाँ पे डिग्रियां सेम है, ये भी 75 भी है और 225 भी है, तो डिवाइड ऑन 25, डिवाइड ऑन 5। तो कोशिश करनी है आपने स्टूडेंट्स कि इनको छोटे से छोटे आधार पे तकसीम करके हल करना है, ताकि आपको डायरेक्ट हल करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। डिवाइड ऑन 5, तो 15 बन 75, तो 4 बने 20 और 5 बनो 25। फिर हम डिवाइड 5 पे करेंगे, डिवाइड ऑन 5, तो 3 पंजे 15, तो 15 दिया, 9 पंजे 45। फिर डिवाइड ऑन 3, 3 रकम 3 और 3 दिया 9, तो ये था सॉल्यूशन। और ये सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 3.1 का। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी सजेशन दे सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 का कि 60 तलबा की क्लास में 25 लड़कियां और बाकी तमाम लड़के हैं। 60 क्लास के तलबा में 25 लड़कियां और बाकी लड़के हैं, तो इनमें आपने निस्बत मालूम करनी है। तो निस्बतें दो हैं, लड़कों की तमाम तलबा से और लड़कों की लड़कियों से। तो सबसे पहले हमने लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद निकालनी है, क्योंकि 25 लड़कियां, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल तलबा 60 तलबा, तो लड़कियां 25 लड़कियां, तो बाकी हमने निकालने लड़के। तो लड़कों की तादाद निकालने के लिए कुल तलबा से हम लड़कियां कर देंगे माइनस, तो 35 लड़के बच गए। तो यानी 25 लड़कियां हैं और 35 लड़के हैं। तो इसका अब हम क्या करेंगे, लड़कों के तमाम तलबा से निस्बत, तो लड़के निस्बत तलबा। अब लड़के कितने हैं 35 और तमाम तलबा कितने हैं 60, तो 35 निस्बत 60। तो अब देखो हम किस पे तकसीम होता है 5 पे, तो 5 तकसीम किया, तो 7 पंजे 35 और 12 पंजे 60। तो तमाम तलबा के लड़कों से निस्बत आ गई। और नेक्स्ट पार्ट है लड़कों की लड़कियों से निस्बत मालूम करनी है, तो लड़के निस्बत लड़कियां, लड़के निस्बत लड़कियां। अब लड़के कितने हैं 35 और लड़कियां कितनी हैं 25, तो इनमें हमने निस्बत मालूम करनी है, रेशो। तो 5 7 पे 35 और 5 पे 25, तो 5 तकसीम किए यहाँ पे भी, तो 7 बने 35 और 5 बनो 25। तो ये लड़कों के लड़कियों से निस्बत आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मजीद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगले लेक्चर में। तो आपको मैं बताता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जहां पे भी आपको किसी किस्म की कोई पेचीदगी का सामना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।